सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ है। खान साहब, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के हालात आने वाले दिनों में? नहीं, मैंने तो आपसे पहले दिन से कह दिया था कि ये कोई जंग की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। जो हमला पाकिस्तान पे हुआ है वो उन्होंने बदला लिया है। वो अपने बकौल उनके जो उनका क्लेम है कि ये पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई थी, 27 आदमी हलाक हुए, उसका बदला उन्होंने लिया है और ये बाकायदा इतला दे के लिया है। इस तरह पहले बाकायदा जो फिजा के अंदर क्लियर करवाया गया, फ्लाइट बंद करवाई गई और उसके बाद जिस दिन ये रात को हमला किया है उस अगले दिन ही विद इन 8 आवर्स जो है वो फिजा क्लियर कर दी गई थी और फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गए थे। इसका साफ मतलब है कि ये पहले से इतला थी उनको कि भाई ये हमने करना है और यहाँ तक हम जाएंगे। और उसके बाद ये है कि फिजा वगैरह खुल गई हुई है। अब तो जैसे कहना चाहिए मट्टी पाव वाली बात है। सियासी बयान जारी रहेंगे लेकिन पाकिस्तान कोई बदला लेने की पोजीशन में या कोई हमला करने की पोजीशन में नहीं है, ना ही उनका ये ऐसा इरादा है। बल्कि भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा सतर्क कोशिश की है। यूनाइटेड नेशन में भी गए हैं, सेक्रेटरी जनरल से ही बात की है, इस्लामी कौंसिल का इजलास से बुलाया है। जो चंद दोस्त अरब ममालिक पाकिस्तान के हैं, ईरान समेत, उनसे प्रेशर डलवाने की कोशिश की है, लेकिन वो भारत ने जो करना था वो करके रहा है। हाँ साहब, आप समझते हैं अब मजीद हमले नहीं होंगे, मगर पाकिस्तानी अवाम तो बड़े गुस्से में है कि बदला नहीं लिया तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, बदले की बात नहीं है। वो जिस तरह उनको प्रोवोक किया गया है वो जाहिर है फिर इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है, उसमें लाजमी पब्लिक जो है वो गर्म होकर बाहर आ जाती है। तो जो जिस किस्म के आप सियासी बयान देंगे, जिस किस्म का मंजरनामा बना के पेश करेंगे, वो जाहिर अवाम में फिर जोश पैदा होता है और अवाम निकल आते हैं। लेकिन जो फजल रहमान साहब ने आज जुमे के दिन तकरीर की है नेशनल असेंबली में, बड़ी जुमानी है। उनकी तकरीर का खुलासा जो है निकाले तो ये निकलता है कि बकौल उनके जो ये कार्रवाई हुई है ये हुकूमत पाकिस्तान की और भारत की मिली भगत के साथ हुई है। वो अपने आप को मजलूम बना के पेश कर रहे हैं कि भाई ये हुकूमत जो है अपनी पॉलिसी को बदले और जो मदरसे हैं उनके ऊपर जुल्म करना बंद करे। अब वो बकौल उनके कहते हैं ये मदरसों पर जो हमले हुए हैं, मसाजिद पर हमले हुए हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की रजामंदी के साथ हुए हैं। जो नतीजा निकलता है उनकी गुफ्तगू का, वो क्योंकि माहिर सियासतदान और बड़े घाक सियासतदान है, वो गुफ्तगू इस किस्म की करते हैं, लेकिन वो ये लपेट के कह गए हैं कि भाई ये पूरे जो 26वीं तरमीम का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जो हुकूमत ने वादे किए हैं उनके साथ उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए मदरसों के बारे में। अब ये 26वीं तरमीम ही बनती है इस पर वोट लेने के लिए फजल रहमान साहब ने बाज वादे, खुफिया वादे जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से ही शहबाज शरीफ साहब से मतलब राजी किया था उनको, तब इन्होंने वोट दिया था। अब वो जब बाहर आएंगे तभी पता लगेगा असल हकीकत तो क्या। लेकिन बहरहाल जो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो प्रदेशों के लिए इस हुकूमत से मांगा गया था, जो इन्होंने प्रोवाइड किया था। अब ये तो फजल रहमान साहब जानते हैं, हुकूमत जानती है कि ये जो अहमदपुर शर्किया पर हमला हुआ है, जो भावलपुर में और मुरीदके में, ये आया मिली भगत से हुआ है हुकूमत की और भारत की। या भारत ने वाकई अदर मसूद जो एक मतलूबा दहशतगर्द है भारत की निगाह में लंबे अरसे से, उसी के मदरसे पर हमला करके जैसे मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जी हाँ सर, फजल रहमान ने तो ये भी कहा है कि अगले मोर्चों पे या फ्रंट पे ये दीनी लोग ही होंगे। आप देखते हैं कि ये दीनी लोगों को इस काबिल इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए, ये सियासी तकरीरें हुआ करती है। सियासी अगले मोर्चों पर हमेशा फौज ही लड़ा करती है। फौज को कुवत पहुंचाने में या उनका मोराल बुलंद करने में शहरी जो है, चाहे वो किसी भी मजहबी जमात के हों या सियासी जमात के, उनका किरदार उनसे ज्यादा नहीं होता। ये तो एक सियासी तकरीर है जो उन्होंने ऐसे फ्लोर पे की है कि भाई अपने आप को महफूज करवाया कि देखो
हम आगे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही अगला मुतालबा भी रख दिया, अभी हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी अपने वादे पूरे करें जो आपने हमारे से किए होगा। अगर नहीं करते वो वादे पूरे, चाल है। अगर गवर्नमेंट वादे पूरे नहीं करती तो फिर क्या करेंगे ये कुछ भी नहीं कर सकते, जो 4-5 वोट हैं इनके, उसके साथ ये जहां मुसीबत पड़ती है इंतजार करते हैं, वहां जहां मुसीबत वोटिंग की जरूरत पड़ती है वहां फिर मौलाना भी अपनी कीमत जो है वसूल कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की कि जब मुसीबत पड़ती है तो फिर ये अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं। खास साहब, इमरान खान की जमानत के पेपर वगैरह जमा हुए हैं, देख रहे हैं कोई रहाई उसकी होगी? उसकी रहाई इस वक्त वो होगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाँ कर देगी। तो मुझे नहीं पता इनके क्या रूल खाना क्या इनके दरमियान फैसले हुए, मुलाकातें हुई हैं, लेकिन बज़ाहिर यही नजर आता है जी, इमरान खान साहब की रिहाई भी बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आती। हाँ साहब, ये गवर्नमेंट टिकी रहेगी अभी शहबाज शरीफ की? जो सियासी जिस तरफ पर हुकूमत चल रही है उसमें तो वो एक दिखावे की हुकूमत है, वो कायम रहेगी। जिन लोगों ने जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, मगर अवाम ये हमला भी नहीं करते और हुकूमत भी बैठी रहेगी तो अवाम इन्हें लेकिन इस बुनियाद को ऊपर आप समझते हैं कि लोग मुजाहरे के लिए सड़कों पर आ जाएंगे, मैं नहीं समझता। आपके ख्याल में अब ये जंग खत्म हो चुकी? आपके ख्याल में तो जंग है ही नहीं थी ना वैसे ही? मेरे ख्याल में जंग थी नहीं, कोई बदला लेना था उन्होंने, वो उन्होंने ले लिया। अब वो कोई ड्रोन श्रोन नहीं भेजेंगे अब? देखिए ड्रोन जो है ना, ये आम सी बात है आज की दुनिया के अंदर। इसलिए ये यूक्रेन के अंदर सैकड़ों ड्रोन जो है वो तबाह किए जा चुके हैं। इसलिए ड्रोन तो 5,000 में तैयार हो जाता है आजकल। उसकी सिर्फ ये कि निजी प्रवास की वजह से बार रडार में वो नहीं आता जो मकसद उससे लेना होता है जासूसी का। जासूसी का काम आता है, इससे ज्यादा वो कोई असला तो है नहीं जिससे वो हमला करवाना है या उससे कोई टारगेट में मारना है। वो तो जासूसी के काम आते हैं, इससे ज्यादा उसका काम नहीं है। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इंडिया की आवाम भी आराम से बैठ जाएगी सुकून से? उनकी मीडिया ने तो तूफान बर्पा किया हुआ है। इंडिया का टीवी का या मीडिया का तूफान बर्पा करना और बात है, जो अवाम है उनके अंदर सिर्फ जो इंतहा पसंद रवैया रखने वाले हैं वही सड़कों पर है। आम आदमी सड़कों पर नहीं है इंडिया का। अच्छा, सिख बरादरी आप देखते हैं कि वो वाकई पाकिस्तान के साथ मिली हुई है या सिर्फ ऊपर ऊपर से सारी गेम चल रही है? देखिए सिख बरादरियों के अंदर सिख के वो लोग जो ज्यादा इंतहा पसंद रुझान रखते हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ है, वही आपकी मदद कर रहे हैं। मतलब तो आपके लिए मदद तो नहीं मांग रहे, लेकिन आपकी बज़ाहिर मदद करने के लिए तैयार नजर आते हैं या आपकी फेवर में बयान देते हैं। लेकिन भारत की ना सिखों से पाकिस्तान को मदद लेगा और ना ही सिखों को इस हद तक आगे बढ़ने दिए जाएगी इंडिया की गवर्नमेंट कि वो इंडिया मुखालिफ कोई कार्रवाई कर सके। बहुत शुक्रिया। ये जनाब इरफान अहमद खान साहब थे जर्मनी से, और इनका कहना था कि जंग जो है वो सुन ही लिया आपने, मगर क्या पाकिस्तानी अवाम, जो मेरा सवाल है यहाँ पे, कि उसको सुकून आ जाएगा कि हमारे घर में आके उन्होंने हमला किया इंडिया ने? और आपको तो पता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान अगर मैच भी खेल रही हो तो हमारी जान निकल रही होती सबकी, और जब हम मिलते हैं आपस में, पब्लिक मिलती है, तो मेहमान नवाजी भी सबसे ज़्यादा की जाती है। तो ये सारा कुछ करने के लिए जो इतला दे के बताया जा रहा है बकौल खान साहब के, इसके लिए तमाम पाकिस्तानियों को इंडिया छोड़ना पड़ा। फौरी तौर पे उन्हें कहा कि इंडिया छोड़ के अपने मुल्क में चले जाए। इसी मकसद के लिए करीबी जो गांव थे उनको खाली करवाया गया, वहाँ गंदम तबाह बर्बाद की गई। आप समझते कि ये जो पार्टी है ये ख़त्म हो रही है? मेरा ख्याल है कि अभी इसका कुछ हिस्सा बाकी है, लेकिन देखते हैं। आज फिर कोशिश करेंगे पाकिस्तान से कुछ मालूमात लें। और जहाँ तक ड्रोन की बात है, इस तरह हमारा ड्रोन भी मेरा ख्याल एक मुल्क में कि दूसरे मुल्क के फिरते रहे, ये भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है। अगर उन्होंने बदला ले लिया फिर कहे जी हमने ले लिया बदला, और यहाँ पे अब कोई ऐसा हमला नहीं होगा।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वो मानने के लिए तैयार है? पाकिस्तान के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा तैयार हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर